Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO4 जो कि हमारा सब्जेक्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसके एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में। एंड ये जो टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है इनको टर्म्स से। ठीक है, तो इनको टर्म्स क्या होते हैं उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुका है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाए। एंड इसके बहुत सारे टर्म्स होंगे जो कि हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये है पार्ट 1 ऑफ यूनिट 2 जो कि है एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। एंड आगे बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा जो मिशन है वो है 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। कई सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में ऐड की हुई हैं, आप उनको देखिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बाकी और फ्यूचर वीडियोस भी लेकर आऊँगा मैं जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स करने में हेल्प हो पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो जो कि बेसिकली है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनको टर्म्स। जानेंगे कि इनको टर्म्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनको टर्म्स के कॉन्सेप्ट को एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड उसके बाद हम डिटेल में जानेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो इनको टर्म्स जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, या फिर आप बोल सकते हो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ओके, तो इनको टर्म्स की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, या फिर आप बोलिए इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। अगर आप देखेंगे गूगल करेंगे तो आपको जो फुल फॉर्म मिलेगी इनको टर्म्स की वो होगी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, क्योंकि ये जो टर्म्स होते हैं बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। तो इसीलिए फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। दोनों ही ठीक है, चाहे आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स बोलिए या फिर इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स बोलिए, आपको इस फुल फॉर्म को याद रखना है। ठीक है, तो इनको टर्म्स बेसिकली क्या है? कॉमनली यूज टर्म्स इन दी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है जिसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कराते हैं गुड्स का, ठीक है, या फिर सर्विसेज का, तो उनके लिए कुछ कॉमनली यूज टर्म्स होते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उनको हम इनको टर्म्स बोलते हैं बेसिकली। और ये जो इनको टर्म्स थे डेवलप किए गए थे आईसीसी के थ्रू। आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आई रिपीट, आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पर दो डेफिनेशंस, दो आपकी फुल फॉर्म्स आ चुकी हैं बेसिकली। इनको टर्म्स की फुल फॉर्म इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स या फिर इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, और आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो जो इनको टर्म्स का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया गया है आईसीसी के थ्रू, यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू। ये क्या होते हैं? कॉमनली यूज टर्म्स जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में यूज़ किए जाते हैं। Now the next point says Incoterms were developed to avoid disputes arising from international transactions between the traders from different nations और countries। तो जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ ट्रेड किया जाएगा, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रूल्स होंगे, अलग अलग लॉज होंगे। तो ऐसे केस में जो डिस्प्यूट के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी सिनेरियो को, इसी केस को या इन्हीं प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, इन्हीं डिस्प्यूट्स को डील करने के लिए जो आईसीसी था उसने इनको टर्म्स के कॉन्सेप्ट डेवलप किए, जिससे कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगे बिटवीन द डिफरेंट ट्रेडर्स ऑफ डिफरेंट नेशंस और कंट्रीज़, तो उनके बीच में जो होने वाले डिस्प्यूट्स हैं उसको अवॉइड किया जा सके। आई रिपीट, इनको टर्म्स डेवलप इसलिए किए गए ताकि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगे बिटवीन द ट्रेडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, उनके बीच में जो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके। इसीलिए इनको टर्म्स को क्या किया गया? डेवलप किया गया बाय आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो आई एम श्योर कि इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम का, नहीं तो अगर आप नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं तो साथ ही साथ अपना लिखते जाइएगा पूरे कॉन्सेप्ट को। एंड आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
सो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है. पॉइंट नंबर 1 सेज इनकोटर्म्स आर अ सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड कमर्शियल टर्म्स पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC रिलेटेड टू द इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ. ओके, तो इनकोटर्म्स क्या है? बेसिकली सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड कमर्शियल टर्म्स. तो ये ऑलरेडी डिफाइंड कमर्शियल टर्म्स हैं, उनकी एक सीरीज़ है पूरी. ठीक है, तो इनकोटर्म्स क्या हैं? जो कमर्शियल टर्म्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में मोस्टली यूज़, उनकी एक प्री डिफाइंड सीरीज़ जो कि पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC के थ्रू, और ये बेसिकली डील करती है इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ. तो जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके जितने भी लॉज होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो सारे डील किए जाते हैं इनकोटर्म्स के थ्रू. ओके, तो इनकोटर्म्स हमारी क्या है? सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड कमर्शियल टर्म्स जो कि पब्लिश किए जाते हैं ICC के थ्रू. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज इनकोटर्म्स आर वाइडली यूज्ड इन इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस एंड देयर यूज इज एनकरेज्ड बाय ट्रेड काउंसिल्स, कोर्ट्स एंड इंटरनेशनल लॉयर्स. तो इनकोटर्म्स जो हैं, अगर हम बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, और जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन है इंटरनेशनल लेवल के, या फिर जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की जाती हैं, ठीक है, तो उनमें यूज्ड होने वाले टर्म्स होते हैं इनकोटर्म्स, और इनका जो यूजेज है वो एनकरेज किया जाता है. जितनी भी ट्रेड काउंसिल्स होती हैं किसी भी कंट्री की हो, डजंट मैटर, जितने भी कोर्ट्स हैं आपके, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो किसी कंट्री का, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, वहाँ पर भी इनकोटर्म्स को फॉलो किया जाता है. और जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर लॉयर्स होते हैं वो भी इनकोटर्म्स को यूज़ करते हैं और उनके यूज़ को एनकरेज करते हैं. ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड थ्रू अ सिंपल डायग्राम. तो इनकोटर्म्स बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या होते हैं? सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड कमर्शियल टर्म्स. आई रिपीट, सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड कमर्शियल टर्म्स यूज्ड इन दी इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. तो जितने भी इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें जो प्री डिफाइंड कमर्शियल टर्म्स की सीरीज़ यूज़ की जाती है उनको हम इनकोटर्म्स बोलते हैं. ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स भी क्लियर होंगे आपको. बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. Now next slide का point number 1 says Incoterms are intended to reduce or remove altogether uncertainties arising from the different interpretation of the rules in different countries. तो जैसा कि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लॉज होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, और हर कंट्री के ट्रेडर्स को या फिर बिजनेसमैन्स को या फिर एक्सपोर्टर्स को पॉसिबल नहीं होता कि वो उनको क्या करे, लर्न करे एंड देन बिजनेस स्टार्ट करे. तो इन सारी इश्यूज़ को, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो इनकोटर्म्स को डेवलप किया गया जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जो अनसर्टेनिटीज़ होंगी बेसिकली ड्यू टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स एंड द लॉज ऑफ अदर कंट्रीज़, उसको अवॉइड किया जा सके. तो जितने भी इनकोटर्म्स हैं वो बेसिकली क्या हैं? आपके यूनिफॉर्मिटी के साथ में हर कंट्री में यूज़ किए जाते हैं. यानी कि एक आपका अगर टर्म है कोई भी पर्टिकुलर, तो उसका मीनिंग हर कंट्री में सेम रखा जाएगा, जिससे कि जो अनसर्टेनिटीज़ होंगी लॉज या फिर रूल्स की वजह से उसको रिड्यूस या तो कम किया जा सके या बिल्कुल रिमूव किया जा सके. ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लॉज हैं एंड यू नो कभी कभी हो सकता है कि दूसरी कंट्री जो दूसरी कंट्री का जो ट्रेडर है या फिर एक्सपोर्टर है वो कंफ्यूज हो जाए आपके रूल्स को अंडरस्टैंड करने में. तो ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए इनको टर्म्स को डेवलप किया गया ताकि जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ हैं उसको रिमूव या रिड्यूस किया जा सके. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज इनकोटर्म्स आर रेगुलरली इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ल्ड वाइड. तो जितने भी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर उनमें इनकोटर्म्स को इनकॉर्पोरेट यानी कि इंक्लूड किया जाता है. तो जितने भी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं इनकोटर्म्स का यूज़ उनमें ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को ईजिली हैंडल किया जा सके, इसलिए इनकोटर्म्स को जितने भी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड उनमें इंक्लूड किया जाता है. Now the first work published by the ICC on international trade terms was
issued in 1923 with the first edition known as Incoterms published in 1936. The Incoterms rules were amended in 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 and 2010 with the ninth version Incoterms 2020. तो अभी तक अगर हम बात करें तो 9 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुके हैं इनकोटर्म्स में, ठीक है। तो सबसे पहले जो इनकोटर्म्स पब्लिश किए गए थे आईसीसी के थ्रू वो किए गए थे 1923 में। तो सबसे पहले कब पब्लिश किए गए थे इनकोटर्म्स? 1923 में। किसने पब्लिश किए थे? आईसीसी ने। नाउ उसके बाद अमेंडमेंट किए गए 1953 में, 1967 में, 1976 में, 1980 में, 1990, 2000, 2010 में, और लेटेस्ट जो अभी चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं 2020 में, जो कि आपके सितंबर 2019 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर ये भी क्लियर होंगे आपको। सो गाइज नाउ बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, एंड नेक्स्ट स्लाइड का पॉइंट नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इट सेज इनकोटर्म्स रूल्स आर प्रोवाइडेड टू क्लियरली कम्युनिकेट द टास्क, कॉस्ट एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द ग्लोबल और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो जो इनकोटर्म्स के रूल्स हैं अगर हम बात करें तो उनका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जितने भी ग्लोबल ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर इंटरनेशनल जो ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी की जाती है गुड्स की, उनसे रिलेटेड जितने भी आपके टास्क होते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होती हैं या फिर रिस्क जो इंक्लूडेड होते हैं, उन सब को कम्युनिकेट किया जा सके टू दी एक्सपोर्टर एंड टू दी इम्पोर्टर एज वेल। ओके, तो किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या टास्क है और किसको कितनी कॉस्ट पे करनी है, ये सारे इनको टर्म्स के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं। तो इनको टर्म्स के रूल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं टास्क, कॉस्ट एंड रिस्क को, जो कि ग्लोबल या फिर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन की जाती है ये की जाती है बिटवीन दी एक्सपोर्टर एंड दी इम्पोर्टर, ठीक है, ताकि बाद में किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज ना हो। Now the next point says the Incoterms rules are accepted by governments, legal authorities and practitioners worldwide for the interpretation of the most commonly used terms in the international trade। तो जो Incoterms है उसमें कई सारे आपके टर्म्स इंक्लूडेड होते हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं जो आगे मैंने स्लाइड में इंक्लूड किए हुए हैं, और उनके ऊपर मैं कई वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि हर टर्म के बारे में आपको क्लैरिटी हो। तो इनको टर्म्स के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो इनके टर्म्स में क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं, और जितनी भी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट हैं या फिर लीगल अथॉरिटीज़ या फिर प्रैक्टिशनर्स हैं वर्ल्ड वाइड, सभी इनको टर्म्स के रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड हैं उनमें यूज़ होने वाले टर्म्स हैं, उनमें इनको टर्म्स को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है और उनको ग्लोबल लेवल पर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ एक डायग्राम के थ्रू हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो इनको टर्म्स की अगर हम बात करें तो क्या करते हैं, मेंशन करते हैं टास्क, कॉस्ट एंड रिस्क को, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। इनको टर्म्स में क्या होता है, वो सारे टास्क, कॉस्ट या फिर रिस्क जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्लूडेड होते हैं उनको हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इनको टर्म्स में जितने भी टर्म्स होते हैं वो आपको बताएंगे कि आपका टास्क क्या है, कॉस्ट क्या है, रिस्क क्या है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्लूड होगा। एंड इसके अलावा ये जितने भी टर्म्स हैं, ये जितनी भी वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स हैं या लीगल अथॉरिटीज़ या प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सब के थ्रू यूज़ किए जाते हैं और एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इनको टर्म्स जो है इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ किए जाते हैं हर गवर्नमेंट के थ्रू, हर लीगल अथॉरिटीज़ या फिर लीगल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू। तो फटाफट डायग्राम बना लीजिए, और अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइज़ अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉमनली यूज्ड इनको टर्म्स हैं, ठीक है। तो उनके नेम्स मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा, उसके बाद फर्दर वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा उन सारे इनको टर्म्स का डेफिनेशन की मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला हमारा इनको टर्म है एक्स वर्क्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EXW। EXW मीन्स एक्स वर्क्स। सेकेंड हमारा जो कॉमनली यूज्ड इनको टर्म्स है वो है फ्री कैरियर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FCA, फ्री कैरियर। नेक्स्ट हमारा इनको टर्म है वो है फ्री अलोंगसाइड शिप, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FAS, फ्री अलोंगसाइड शिप।
उसके बाद आता है फ्री ऑन बोर्ड, जो कि FOB कॉन्ट्रैक्ट और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, फ्री ऑन बोर्ड FOB कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कॉस्ट एंड फ्रेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CF कॉन्ट्रैक्ट, और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला इनको टर्म है। नेक्स्ट वी डू हैव CIF कॉन्ट्रैक्ट, जो कि है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट स्टैंड्स फॉर CIF। नेक्स्ट वी हैव इनको टर्म विच इज़ कैरेज पेड टू CPT, ठीक है, कैरेज पेड टू CPT। नेक्स्ट हमारा है कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू CIP, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू CIP। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा इनको टर्म है जो कि है डिलीवर्ड एट फ्रंटियर, DAF, डिलीवर्ड एट फ्रंटियर। नेक्स्ट वी डू हैव DES, जो कि है डिलीवर्ड एक्स शिप, डिलीवर्ड एक्स शिप। नेक्स्ट वी डू हैव DDU, डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड, डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड। एंड द लास्ट वन वी हैव डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, DDP। ओके, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 12 टर्म्स हैं, इनको टर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्दर वीडियोस में मैं लेकर आता हूँ आपके इम्पोर्टेंट ये इनको टर्म्स के कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग्स। एंड अभी के लिए वीडियो में इतना ही। जो कॉन्सेप्ट था हमें समझना इनको टर्म्स के बारे में, वो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ चुका होगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको ईजिली समझ में आए, विच इज़ द एक्चुअल पर्पज़ ऑफ माई चैनल। तो जितना हो सके सपोर्ट कीजिए मुझे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काम की वीडियोज़ में लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।